हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग, जो कि है टी लीफ कार्ड्स रीडिंग। ओके, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स रीडिंग। ये जो कार्ड्स होते हैं, एक्चुअली ये कार्ड्स इंस्पायर्ड हैं टी कप रीडिंग से। एक्चुअली टी कप रीडिंग जो होती है, उसमें पहले बहुत पुराना एक डिविनेशन सिस्टम है, जिसमें जैसे अगर आपने चाय पी और चाय के बाद अगर आपकी कप में कुछ रह जाता है, उसको देखकर वो लोग बताते हैं कि भाई आपका भविष्य आगे कैसा होगा। ठीक है, तो उसी से ये रीडिंग इंस्पायर्ड है और ये कार्ड्स बनाए गए हैं। तो इन कार्ड्स के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आगे कैसे रहने वाला है। ठीक है, सभी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग करूंगी, और आपका करियर और आपका लव लाइफ और आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं, 4 × 3 12 कार्ड्स निकालूंगी, और 12 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपका आगे भविष्य यानी 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रह सकते हैं, और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और अगर आप लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने, आप तो बहुत ही दिल के अजीज़ लोग हैं, और आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू। ठीक है, पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाय लीब्रास, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर करियर। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए? ओके, प्लीज़ स्पिरिट गाइड अस। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लीब्रास? तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताएं। ओके ओके, 1 2 3 and 4। Let's see messages for love life, 1 2 3 and 4। Messages for your overall happiness. Okay, we have got 1 card. Give us 3 more cards, 1 2 and 3. Okay guys, let's see. First message for your career and career in September we have women. Okay, dealings and relationship with a woman. Okay, तो आपकी करियर लाइफ जो है सितंबर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रह सकती है एक वुमेन के द्वारा, एक महिला के द्वारा। ये आपकी बॉस हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है, कोई आपको कोई डिफरेंट आइडिया दे सकती है, कोई वुमेन। ठीक है, कोई आपके आसपास वुमेन हो, आपको आइडिया दे सकती है, आपकी इनके साथ कोई पार्टनरशिप हो सकती है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप पार्टनर आपकी करियर के थ्रू ही आपसे मिल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो कोई वुमेन का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा आपके करियर लाइफ में। ओके, सितंबर के लिए लव अगेन वी हैव फेयर वुमेन। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिकेशन है कुछ ना कुछ वुमेन के लिए कि कोई लेडी जो है आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाली है सितंबर में। और एज आई सेड, कोई लव पर्सन भी हो सकते हैं, और वही स्पिरिट ने क्लैरिफाई भी कर दिया है। वी हैव बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी एंड गोल्स। ओके, तो सितंबर में कहीं ना कहीं आपको एक लग सकता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें कब सही होंगी या दिस एंड दैट। तो अपने आप से इस दौरान अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कभी, तो आपको अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है इमीडिएटली। जैसे ही आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आता है, रिप्लेस इट विथ पॉजिटिव थॉट्स। जैसे ही आप कर सकते हैं, आप अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। कोई लास्ट थॉट, जब आप मान लीजिए आप लेजी हैं, आप 2 घंटे से कुछ नहीं कर रहे हैं, एक लास्ट थॉट आती है, यार उठ जाओ, आप 2 घंटे हो गए। ठीक है, तो वो जो लास्ट थॉट होती है वो आपको जगाती है, ना कि कि आप अब बोर हो गए इसलिए। नहीं, आपको एक थॉट आती है, वो थॉट आपको 10 मिनट पहले भी आ सकती थी, वो थॉट आपको 1 घंटे पहले भी आ सकती थी, वो थॉट आपको आधे घंटे पहले भी आ सकती थी। वो थॉट आपको जैसे ही आपको लेजी फील होने लगा था, वैसे ही आप अपने आप को फटका आगे कह सकते थे कि नहीं, अभी काम करना है, अभी ये करना है, अभी लेजी नहीं होना, चलो अभी बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो ये चीज़, ये मूड्स आप स्विंग कर सकते हैं, इट इज़ ईजी, और इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी
ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या दिस एंड दैट, ये थॉट सभी को आते हैं, दिस इज़ ह्यूमन नेचर है हमारी। अगेन ईगो है, ईगो हमें बताती है क्या क्या चीज़ें नहीं हैं तुम्हारे पास, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी नहीं सुननी है, ठीक है। अपने इनर बीइंग में हैप्पी रहना सीखना है और अपने आप को हैप्पी करना सीखना है। यू कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स, आप बाहर की किसी भी चीज़ पर नहीं डिपेंड रह सकते। आप खुद ही को खुश करें, खुद ही के लिए एक सेल्फ टॉक करें, पॉजिटिविटी लेके आए अपने मन में और अपने मूड्स को आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लाइफ इज लाइक दैट टू ऑल अदर्स ऑल्सो, ठीक है। मतलब हाँ, ब्रेक लीजिए जब आपको ज़रूरत है, ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेना गलत बात नहीं है। बट अगर आप सिर्फ ब्रेक आपका ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है तो प्रैक्टिस दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू कि स्विच योर मूड्स, ओके। अक्टूबर, लॉयन, टाइम टू एक्ट, ओके। करियर के लिए आपको बोला जा रहा है कि भाई अब समय है कि आप कुछ बड़ा करें, कुछ एक्शन लें, कुछ बड़ी चीज़ करें, ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कोई शिफ्ट कर सकते हैं मेजर, या तो मे बी आप करियर चेंज कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब वगैरह स्विच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको एक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन की बातें में भी आपको अच्छी नहीं लग रही हैं और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप सैबोटाज कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो आप उस पर एक्ट कीजिए, ठीक है। ये भी एक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। तो आप चीज़ों पे एक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, सोच कम रहे हैं, विच इज़ गुड, समटाइम्स इट इज़ वेरी गुड, ओके। अगेन वी हैव फेयर मैन ऑल्सो, यहाँ पे कोई फेयर मैन है जो आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये इस लेडी के फ्रेंड हो सकते हैं, इनको देखते ही मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कपल हो सकता है जो आपको बता रहा है आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। कोई जीजा जी जीजू टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, दीदी एंड जीजा जी, या फिर कोई जो भी, मतलब इनकी फीलिंग ऐसी आ रही है दीदी और जीजा जी वाली ठीक है। तो समवन इज लाइक इम्पैक्टिंग योर लव लाइफ, कोई कपल हो सकता है, कोई एक लड़का या एक लड़की भी हो सकती है, ओके। या फिर अगेन आपकी रिलेशनशिप किसी गोरे चिट्टे आदमी से या गोरी चिट्टी औरत से हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ज़रूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन है फेयर वुमेन एंड फेयर मैन, ठीक है, जिनके या तो स्किन या तो वाइट, मतलब जो हेयर है वो लाइट कलर के हो सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव फ्लैग, डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, हैप्पीनेस के लिए आ रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को किसी भी हाल में किसी के लिए लूज ना करें। किसी को प्लीज़ करने के लिए, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, किसी को सिर्फ प्लीज़ करने के लिए, किसी और को अच्छा फील कराने के लिए खुद वो चीज़ें ना करें, दैट इज़ सैबोटाज। और वो चीज़ जब कलेक्ट हो जाती है तब आप फिर वो बाहर निकलती है, बट अच्छे तरीके से नहीं निकलती। इसलिए पहले ही बहुत क्लैरिफाई करके चलिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। जो मन में आता है आप बोल दें, वो ज़्यादा अच्छा है। एक अच्छे मैनर में जब आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना किसी में, इतनी सिचुएशन में, तब आप वो चीज़ बोलते हैं तो किसी को बुरा भी नहीं लगता, आपको खुद को नहीं लगता, क्योंकि आपने अभी उस चीज़ में कोई एफर्ट ही नहीं पुट करा। पर जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी पुट कर लेते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और फाइनली फिर यही सिचुएशन आती है कि जब आपको बोलना ही पड़ेगा, जब आपको कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा कि नहीं अब इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड में अपना लो नहीं कर सकता, या इससे ज़्यादा ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तब आप बोलते हैं एक लेवल आने पर। तब ये होता है कि आपको प्रेज नहीं मिलता, मोस्टली ऐसा होता है, प्रेज नहीं मिलता। इनफैक्ट आपसे ये कहा जाता है कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। तो अपनी बाउंड्रीज को कहना सीखिए, अपने दिल की बातों को कह देना सीखिए। से नो, इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, से नो, सिंपल एज दैट। आप एक बार बोलेंगे, आगे से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, जब दूसरी बार बोलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, सामने वाले पर्सन को भी, कि अब आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अपनी बातों को कहना सीखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ओके। देन वी हैव की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, ओके। कोई चीज़ें हैं आपके लिए जो सुलझ रही हैं, और मे बी इसीलिए क्योंकि आप एक्शन मोड में आ रहे हैं, आप डिसीजन मोड में आ रहे हैं, आप लीडरशिप मोड में आ रहे हैं, और चीज़ों को खुद ही सही कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे की है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ सक्सेसफुल आउटकम आ रहा है। एंड अगेन इट इज़ फॉलोड बाय हॉर्स शू इन लव लाइफ, ओके। हॉर्स शू इज़ वेरी लकी, और ये आपकी लव लाइफ के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे गुड लक आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको नवंबर में हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है जो पक्का हो जाए, आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन अगेन आ जाए। यहाँ पे 2 पर्सन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ज़रूर हो रहा है। एंड देन वी हैव हैप्पीनेस के लिए स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड,
ओके। आपको बोला जा रहा है कि लाइक आप धीरे धीरे किसी रास्ते पे जा रहे हैं, पर जा रहे हैं, एक कंफर्मेशन है कि आप सही जा रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे जाइए, पर ऐसा जाइए कि आप लौट के ना आए, और जिन चीज़ों में आप ग्रो कर चुके हैं उनको आप दोबारा से लर्न ना करना पड़े। आप सीख जाएं कि भाई इस चीज़ों को अब इस तरीके से ही करा जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रांग वे में, एक स्ट्रेंथ वे में। ओके, फॉर दिसंबर वी हैव क्राउन। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, वेरी नाइस। ओके, तो आपको कोई ना कोई ऑनर भी मिल रहा है, मे बी एज आई सेड अर्लियर कि आप लीडरशिप, मेरे मुंह से निकला था शेर को देख कर के लीडरशिप में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा रोल भी असाइन हो जाए कि आप और लोगों से थोड़ा सा सुपीरियर आपको कोई रोल मिल जाए, ठीक है। तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूर आ रही है वो चीज़, ओके, दिसंबर में। एंड देन वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट, लव और हेट। तो यहाँ पे मुझे ये पॉजिटिव ही लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे गुड लक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है कि आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ओके, फायर एनर्जी, पैशन, ठीक है। फॉर ओवरऑल हैप्पीनेस वी हैव हर्ट टेक ओवर बट यू नो लॉन्गर हैव। किसी चीज़ के लिए आपको में भी थोड़ा सा हर्ट हो सकता है दिसंबर में, जो कि आपके पास अभी ऑलरेडी जा चुकी है वो चीज़। तो ध्यान रहिए कि आप किसी पास्ट में फिर से पास्ट की चीज़ों को ना सोच रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपसे। वी हैव कर्मा। देर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कैनॉट बी एड्रेस्ड इन करंट लाइफ। आपकी पास्ट लाइफ का कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आप इस जन्म में नहीं सुधार सकते। आपका कल का कोई ऐसा कर्म नहीं है जो आप आज नहीं सुधार सकते। एज आई सेड विद द स्पीयर कार्ड कि आप पास्ट में ना जिए। पास्ट को अगर आपने अच्छा किया या बुरा किया, जस्ट लेट इट गो। ना अपने आप को गिल्टी मानिए, ठीक है, ना और लोगों को गिल्टी मानिए। अपने आप को माफ़ कर दीजिए, और लोगों को माफ़ कर दीजिए, और आगे बढ़िए लाइफ में। अपने अभी की चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाइए, ठीक है। किसी को हर्ट मत कीजिए, ना किसी को एक्सपेक्टेशंस दीजिए, ना किसी की एक्सपेक्टेशंस तोड़िए। सिंपल एज दैट। बाकी सब चीज़ें ठीक है, बाकी सब चीज़ें टेम्प्ररी हैं। ओके, इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। ओके, तो आपको अपने इमोशनल ब्रेन से, हमारे ब्रेन में दो पार्ट रहते हैं, एक लॉजिकल ब्रेन है जो कि राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन, एंड इमोशनल ब्रेन या क्रिएटिव ब्रेन जो कि है लेफ्ट ब्रेन। तो आपको अपनी इमोशनल ब्रेन से ज़्यादा काम लेना है, आपको अपनी क्रिएटिव साइड पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको इमोशनल साइड पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो जो है क्रिएशन का सबसे बड़ा सोर्स है, हमारी जो इमोशनल साइड है। अगर इंसान में इमोशंस ही नहीं होंगे तो वो इमोशनल वो तो इंसान ही नहीं है ना, फिर वो तो सिर्फ एक रोबोट है जो सिर्फ कैलकुलेट करना जानता है। तो अपनी इमेजिनेशन को बाहर आने दीजिए। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तभी आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज अ मैसेज फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।